पहला हमने पढ़ा पूर्वाग्रह क्या है, बता पाएंगे, है ना, बताएं। अपनी भाषा में बोलें, शब्दों पे नहीं जाना, हमें समझना चीजें ना, वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको, बस ये समझ, और अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप, ठीक, बोली में नहीं लिखना है, बस बोली भाषा समझते हैं ना, पता लगा बुंदेली में लिखा है तो बुंदेली में नहीं लिखना, हिंदी में लिख सकते हैं। किसी वस्तु के, किसी घटना के, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बिना तथ्यों के आधार पर विचार, अब मैंने बदल दी ना परिभाषा, इसका मतलब रटना नहीं, अब दूसरा ही भाषा में बोले आप कि किसी वस्तु, किसी घटना के प्रति बिना तथ्य के आधार पर हमारे मन में उत्पन्न विचार या मन में पाई जाने वाली धारणा या मन का मत, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूर्वाग्रह के जो है प्रकार, नहीं, प्रकार कैसा होगा, सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक। जैसे हमने, जैसे मैंने उदाहरण बताया, टीचर का लड़का है तो कैसा होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। अब ये सकारात्मक हो गया अभी, अब सकारात्मक का मतलब है कि वो अगर मेहनत, अब उस पर भी एक दबाव है कि मैं टीचर का लड़का हूं तो मुझे मेहनत हो सकता है, उसलिए मेहनत कर ले वो। लेकिन अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं कि ये टीचर का लड़का, इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे पर कम फोकस कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो गया। दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, घटक, तो तीन है वही, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या भावात्मक, जो भी आपको लिखना है, और तीसरा व्यवहारात्मक। निखिल और तेजस, इनमें कोई भी चीज ना रही हो तो आप दोबारा पूछ लेना, हल्का हल्का समझ में आ रहा है तो घर जाके इनको दोबारा फिर से रीड करें, कल फिर पूछूंगा मैं। तो आपका पहला क्या हो गया, क्लियर है। दूसरा हमने प्रकार देखे, सकारात्मक नकारात्मक। तीसरा देखे हमने क्या, घटक, क्लियर है इतना। चौथा हमने क्या पढ़ा है, चौथा पढ़ा हमने विशेषता। अब विशेषताओं में क्या होता है, जो बातें हम विशेषता जनरली समझे कि जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो सब विशेषता है। जैसे हमने एक देखा कि इसमें पहली विशेषता हम क्या लिख सकते हैं, अर्जित प्रक्रिया है, अर्जित है ना, ठीक है। दूसरा कैसी है, स्थिर है, और कैसी है, दृढ़ है। तीसरा किस पे आधारित है, ये तथ्य पर है क्या, नहीं है, तो कैसे हो सकते हैं कि ये तर्क व परीक्षण पर आधारित नहीं, किस पर आधारित है, विश्वास या अंधविश्वास या मान्यताओं। चौथा, और क्या होता है, इससे हमें मानसिक संतोष की प्राप्ति होती, और क्या हो, हाँ लिख सकते हैं, रूढ़िवादी कह सकते हैं, कोई नहीं, विचारधारा नहीं बना सकते हैं ना। पूर्वाग्रह किस पे आधारित आपके, अभी हम जब पढ़ेंगे तीनों ना, मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह, और इनमें तीनों में अंतर, तो पूर्वाग्रह और ये एक जैसे ही थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर है। किससे बने आपका पूर्वाग्रह, मान्यताओं से तो बना ना, सामाजिक मान्यता, तो सामाजिक मान्यता तो रूढ़िवादी होंगी, तभी तो हम पूर्वाग्रह बोल रहे हैं। अगर पूर्वाग्रह नेगेटिव है तो हम रूढ़िवादी बोलेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसे रूढ़िवादी नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, सामाजिक मान्यताओं या रूढ़ियों पर आधारित, और क्या है, आपको ये पता हो गया कि किसी व्यक्ति घटना वस्तु के प्रति होते हैं। दूसरा आपको ये पता हो गया कि ये कैसे होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक होते हैं। फिर तीसरा आपने देखा कि स्थायी होते हैं। चौथा, ठीक है ना, अर्जित होते हैं।
अब बताइए कि ये अर्जित होते हैं, जन्मजात होते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है, मतलब बच्चे के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और क्या हो गया, सामाजिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। इनका प्रभाव कैसा हो सकता है? दोनों, सकारात्मक और, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है? नकारात्मक। ठीक, इनसे आर्थिक लाभ हो सकते हैं। जितनी बातें आप पढ़ रहे हैं वो सारी बातें आप कहाँ लिख सकते हो? विशेषताओं में। विशेषताओं का सरल सा मतलब है, जैसे मैं आपसे बोलूं आपकी विशेषताएं, आप लिखेंगे आपके 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, समझ रहे हैं, ये सब विशेषताएं। तो विशेषताओं में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, विकास के कारण। तो देखिए सबसे पहला तो आपको पता है सामाजिक कारण। अब आपको नहीं भी याद है तो आप मन से बना सकते हैं कि किस कारण से पूर्वाग्रह का विकास। दूसरा क्या कारण हो सकता है ना, धार्मिक। तीसरा सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, ये नहीं पढ़ा है हमने लेकिन लिख सकते हैं क्या भाई? संस्कृति का मतलब क्या है? हमारे जीवन का ऐसा तरीका जिसे हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। तो हमारे कुछ बहुत सारे नियम है ना समाज में, जो हमें पूर्वाग्रह जो है उसको डेवलप करते हैं, बहुत सारे उस पर आधारित नहीं है। और क्या कारण है ना, असमानता। फिर मोदी जी का उदाहरण दिया था मैंने, याद है, निरंकुशता, है ना, प्रतिस्पर्धा, है ना, अमीरी गरीबी। समझ रहे हैं आप? 6-6 पॉइंट तो बहुत आसान याद रखना। हमें कोशिश करना है हर चीज के 6-6 7-7 पॉइंट याद हैं, इतने पर्याप्त हैं। नोट्स में ज्यादा इसलिए कि जैसे मान लो आपने 8-9 याद किए, एक आध मिस भी हो जाए तो चलेगा। अब इसके बाद क्या पढ़ा हमने? कुछ नहीं पढ़ा, प्रभाव नहीं पढ़ा। नहीं, वो तो हमने कहा विशेषताओं में लिखा। प्रभाव में 2, सकारात्मक क्या हो गया बेटा? देखो इसको पहले, ये क्या लिखा है? विशेषता। विशेषता में हर चीज लिख सकते हो आप। प्रकार अलग से भी हैं, समझ रहे ना, प्रकार अलग से भी हमने सिर्फ डाले हैं किसमें? विशेषता के लिए। अभी हमने वो वाला अभी छोड़ ही दिया, चर्चा ही नहीं की उस पर। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आपने जो पढ़ा दिया ना, वो जो प्रकार लिखने थे, तो प्रकार आप मैंने कहा बता दिए? विशेषताओं में। तो विशेषताओं में हम ये भी बता रहे हैं ना घटक है, विशेषताओं में हम ये भी बता रहे हैं कि इसके फायदे, हम ये भी बता रहे हैं मानसिक। विशेषता मतलब सब कुछ, समझ रहे हैं ना। अब प्रकार अलग से हैं कि जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो प्रकार अलग, एक अलग ही टॉपिक है वो। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, पूर्वाग्रह के प्रकार बताइए। चले, अभी हम कहां पर आ गए फिलहाल? विशेषता में सब कुछ डाल सकते हैं, विशेषता में सब कुछ डाल सकते हैं आप। विशेषता क्या, मैंने ये बता, विशेषता मतलब मैं हूं। अब मेरे बारे में जो जो लिख दो आप। कितनी बार मैंने समझाया कि विशेषता मतलब जो जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब विशेषता है। जैसे फिर से बताता हूं मैं उदाहरण से, इतना आसान उदाहरण आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कभी नहीं आएगा। जैसे मेरी विशेषता है कि मेरे बाल हैं, ठीक है ना, मेरे सफेद बाल हैं, मेरे काले बाल, समझ रहे ना, ये दोनों विशेषताएं। अब आप बोलेंगे कि सर के बालों के गुण बताइए, सर के बाल कैसे काले, तो कैसे है, एक गुण में आ जाएगा। दोष में सर के बाल कैसे सफेद हैं, लेकिन विशेषताओं में दोनों आएंगे कि सर के बाल सफेद और काले, ठीक है ना। फिर हमने लिखा कि सर के 2 हाथ हैं, ये विशेषता है। क्लियर? अब सर का राइट हैंड ज्यादा चलता है तो ये कौन से गुण हो जाएगा? लेफ्ट हैंड कम चलता है, ये दोष हो जाएगा। लेकिन विशेषता लिखेंगे तो अब समझ में आ गया क्या? तो विशेषता जैसी सरल चीज तो कुछ है ही नहीं। जो जो हमने पढ़ा सब लिख दो आप, समझ रहे हैं ना। और उसमें से अगर वो पूछ रहे हैं इनमें से लाभ या गुण लिखें, तो अच्छी अच्छी बातें निकालो, गुण में डाल दो, और उनमें से जो गड़बड़ बातें उनको निकाल दो। तो अब पूर्वाग्रह की विशेषता ही नहीं होगी 2 प्रकार के होते हैं। अब ये नहीं बताओगे 3 घटक होते हैं, सब कुछ होता है उसमें तो।